हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? क्लास 11th का फिजिक्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जिसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स करके। आज हम लोग क्या देखेंगे? काइनेमेटिक्स को ही हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसमें पढ़ चुके थे काइनेमेटिक्स में, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। हम लोग उस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्पीड पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक पार्टिकल मूव अलोंग ए सेमी सर्कल पाथ। कैसा पाथ पे मूव कर रहा है बच्चे? सेमी सर्कल पाथ पे, ऑफ रेडियस आर है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। बोल रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दूसरा क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? देखिए बहुत ही इजी है बच्चे। सॉल्यूशन। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, याद कीजिए, आप लोग लिखाए थे डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ होता है। टोटल पाथ लेंथ होता है ना, टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ कितना है बच्चे इसका? टोटल पाथ लेंथ यहां से यहां तक आने में तो क्या होगा? टोटल पाथ लेंथ मतलब होता है सेमी सर्कल, सॉरी सरकमफ्रेंस, या उसी को हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं बच्चे। तो क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो कितना होगा सेमी सर्कल का? तो ये हो जाएगा बच्चे पाई आर हो जाएगा। आ गया बात समझ में? क्योंकि सेमी सर्कल है, फुल सर्कल होता तो 2 पाई आर। ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बच्चे? डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़े थे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए बच्चे यहां से स्टार्ट किया था पार्टिकल्स, और यहां पे आके रेस्ट में हो रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? यही ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसको मिला देते हैं। ये सेंटर है, वो है, तो ये भी तो रेडियस आर हो जाएगा, ये भी तो रेडियस आर हो जाएगा। तो कितना चला? इक्वल टू ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है बच्चे, तो कितना डायमीटर हो जाएगा? आर प्लस आर, 2r। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। आ गया बात समझ में? डिस्टेंस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर कोई पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है बच्चे, तो उस केस में डिस्टेंस जो होता है इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन ऐसे एनी पाथ पे अगर मूव करता है तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के होगा। ये मिसकॉन्सेप्शन है बच्चे, अच्छे से याद रखिएगा। कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता है। आया बात समझ में? क्योंकि इस पे हम लोग क्वेश्चन भी लेके मिलेंगे जल्द ही बच्चे। देखिए यहां पे हम लोग बात करेंगे बच्चे स्पीड का। किसका? स्पीड का। देखते हैं गाड़ी में भी हम लोग क्या, गाड़ी में भी देखते हैं दो चीज लगा हुआ है, बाइक हो, फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो। एक आपको ओडोमीटर और दूसरा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम क्या कहता है? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे आप कितना मैक्सिमम स्पीड चलाए हैं उसको बताता है। और ऑडोमीटर क्या करता है बच्चे?
ऑडोमीटर ये बताता है कि आप टोटल डिस्टेंस कितना चले हैं। आया बात समझ में? तो ऑडोमीटर आपको टोटल डिस्टेंस को बताता है और स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। इसीलिए कि पर्टिकुलर टाइम पे आप मैक्सिमम स्पीड कितना चले हैं। तो देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्पीड। या द चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, the rate of change of distance per unit time is called क्या कहलाता है बच्चे, is called speed कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू, इसको हम लोग डिस्टेंस बटे टाइम लिख सकते हैं, डिस्टेंस बटे टाइम। तो बच्चे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, मीटर पर सेकेंड होगा। और CGS यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। आया बात बच्चे समझ में? और ये क्या होगा बच्चे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा बच्चे, स्केलर होगा। और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला इज इक्वल टू m0L(t-1). और हम लोग ये भी जानते हैं बच्चे कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हम लोग जानते हैं। और 1 आवर में 360 सेकेंड होता है। 20 कैंसिल, ये हो गया 18, ये हो गया 5, तो ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मीटर पर सेकेंड है बच्चे, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर या आवर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, MTR है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आप लोग को बच्चे। कहा गया ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, मतलब कभी हार के रुकना नहीं है बच्चे। जिंदगी ठोकरे अक्सर इंसान को ना सबक सिखाती है कि चलना कैसे है, चलना कैसे है। उसी तरह बच्चे, जब तक जिंदगी में टेंशन नहीं है, ठोकर नहीं लगेगा, तब तक सीखेंगे कैसे, परफेक्ट होंगे कैसे। देखते हैं, सोना जितना तपता है बच्चे उतना ही ज्यादा खूबसूरत बनता है और निखरता है। और जो चीज तपता नहीं है बच्चे वो जल्दी निखरता नहीं है। आया बात समझ में? देखते हैं, कोयला तपता है तो कितना आग हो जाता है, लाल हो जाता है। सोना देखते हैं कैसा होता है, तपा के पीट के कैसा बना देता है। इसीलिए लाइफ में तपना तो पड़ेगा अगर सोना बनना है तो ठीक है, हम लोग बनेंगे सोना। देखिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड जो होगा बच्चे ऑलवेज पॉजिटिव और 0 होगा। तो लिख सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और 0, पॉजिटिव और 0 होगा बच्चे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात करते हैं हम लोग। टाइप ऑफ स्पीड के बारे में। इसीलिए लाइफ में
हमें कभी भी बच्चे उदास नहीं होना चाहिए। कभी ये मत सोचे ना कि हम किसी के काम के नहीं है। याद रखिए, जिंदगी बहुत बड़ा है बच्चे। कोई ऐसा आदमी भी होगा जो आपको देख के आपसे सीख के जीता होगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए एक शायर है क्या, कंकड़ कंकड़ क्यों मारती हो। कंकड़ मतलब पानी में कंकड़ क्यों मारती हो, कोई पीता तो होगा। उदास क्यों हो, क्यों उदास हो, कोई देख के जीता तो होगा। वही बात है। तो देखिए टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड बच्चे, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीड। स्पीड का 4 टाइप है बच्चे। क्या क्या है, फर्स्ट है एवरेज स्पीड है। इसी को हम लोग ना बच्चे ऐसे भी लिखते हैं। देखिए वी दे देंगे, वार दे देंगे, या वी एवरेज दे देंगे, या वी एवरेज लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे एवरेज स्पीड। ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको ऑल्सो कॉल्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड बच्चे, जिसको आप लोग ना दैट इज कांस्टेंट स्पीड भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज इसको हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। इतना नाम से जाना जाता है। आया बात समझ में। तो हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड बच्चे देखिए, सबसे पहले एवरेज का बात जब भी आता है ना, तो वो टाइम इंटरवल का बात आता है। टाइम इंटरवल मतलब दो से ज्यादा टाइम होता है ना, तो उसको एवरेज बोलते हैं। देखते कहीं से हम लोग जाते हैं, मान लेते हैं कहीं भी जाना है हम लोगों को, मान लेते हैं 10 मिनट का रास्ता, हम लोग आधा घंटा में पहुंचते हैं। हो सके ट्रैफिक हो, कभी रुके हो, कभी चाय पिए हो, जिसको जो आदत है। मान लेते हैं हम लोग आधा घंटा में पहुंचते हैं, तो एवरेज हम बोलते हैं ना कि 5 के स्पीड से चले हैं। क्यों, टाइम इंटरवल पे होता है बच्चे। तो इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। किसके लिए डिफाइन होगा, टाइम इंटरवल के लिए। तो क्या होगा टाइम इंटरवल के लिए, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered to the total time taken is called, क्या कहलाएगा, is called average speed। क्या बोले, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं।
देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू बच्चे क्या बोले इसको, बी एवरेज लिखेंगे या वी ऐसे लिखेंगे या बराबर कर करके लिख देते हैं वी पे पावर वार देके, इतना नाम से इसको जाना जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो इसी को हम लोग बच्चे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। इसी को हम लोग बी एवरेज इज इक्वल टू लिखेंगे। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला हो गया वी एवरेज। ठीक है बच्चे, डेल्टा का मतलब हम लोग चेंज लिखते हैं बच्चे, एवरेज डेल्टा एस बटे डेल्टा टी होता है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशन वही m0l t0 m0l t-1 होगा। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको हम लोग दैट इज क्या बोले, दैट इज इसको स्पीड के नाम से भी जाना जाएगा बच्चे। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड भी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, क्या बोले थे, इट इज ओनली किसके लिए होता है, डिफाइंड होता है फॉर टाइम इंस्टेंट के लिए। किसके लिए होता है बच्चे, टाइम इंस्टेंट के लिए, एक टाइम के लिए। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is called speed। तो मैथमेटिकली क्या होगा, मैथमेटिकली बच्चे, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, v इज इक्वल टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, डी एस बटे डी टी। इसी को तो हम लोग डी एस बटे डी टी को रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यही तो बोलते हैं डेल्टा इज इक्वल टू। आए बात समझ में, तो ये होगा। तो देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। पहले तो हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तुरंत देख लेते हैं बच्चे, हम लोग बस आ जाएंगे तो क्वेश्चन कराएंगे। अरे मान लेते हैं स्पीड आज खत्म कर देंगे, इस पे क्वेश्चन एक दो ठो करा देंगे, फिर वेलोसिटी खत्म कर देंगे। छोटा छोटा थोड़ा सा हम लेक्चर डालने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग बोर नहीं हो बच्चे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब समझ लिए होंगे, कोई बाइक वाला है, मान लेते हैं ना वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक राइड कर रहा है, तो 40 किलोमीटर नहीं ऐसे लेके चलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, तो हर एक मिनट में बच्चे वो कितना किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा। हर एक मिनट में 1 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो ये बोल सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूव, क्या या व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। आया बात समझ में, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं बच्चे।
ऑल्सो कॉल्ड क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी मूव, मूव नहीं लिखिए, कवर्ड लिखिए, कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। क्या बोले, मैंने बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस केस में बच्चे स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इसको ए बोलते हैं, 0 होता है। बताएंगे बच्चे कैसे होता है, ये होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या इसी को हम लोग वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। क्या होता है इसमें, मैंने बॉडी कवर्ड करता है क्या, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होगा इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मान लेते हैं हमको जाना है 50 किलोमीटर, कोई यूनिफॉर्म स्पीड से पहुंच गया, कोई वही 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा टाइम लेके पहुंचा, तो क्या होगा, मैंने बॉडी कवर्ड क्या, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन ए बॉडी when a body covered equal distance in unequal interval of time, इसी को हम लोग वेरिएबल स्पीड करते हैं। तो इसमें स्पीड क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन ए बराबर जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। आया बात समझ में, चलिए ना इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट टाइम, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। तो देखिए सम टाइम पे है, लेकिन क्वेश्चन में एक क्या बोला है कि मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम and constant velocity v2 for next time, for next बच्चे यहाँ पे for next equal time ठीक रहेगा, next equal time, next equal time, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, इक्वल टाइम। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये 2 पॉइंट है, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है, ठीक है। टाइम सेम है तो हम मान लेते हैं लेट द टाइम कितना है, टाइम टेकन मान लेते हैं ये लगा रहा है इज इक्वल टू टी सेकेंड, टी सेकेंड लगा रहा है टाइम बच्चे।
दोनों का टाइम सेम है, टी टी मान लेते हैं। तो देखिए इसका ए से बीच के बीच में v1 से जा रहा है और इसके v2 से जा रहा है, और कितना टाइम, ये भी टी टाइम पे, ये भी टी टाइम पे। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या रहा होगा, जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, याद है एवरेज स्पीड बोल रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। पहला नंबर तो यहाँ टोटल टाइम आपको गिवन है, निकाल लीजिए। टोटल टाइम इज इक्वल टू, तो क्या होगा t प्लस टी। देखिए तो ये तो हम लोगों को 2t पता चल गया, चलिए 2t पता चल गया। a से b के बीच में हम देख रहे हैं, a से b के बीच में, तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, याद कीजिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बटे टाइम। देखिए ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना चल रहा है, v1 इनटू टी, ये हो गया डिस्टेंस, मान लेते हैं ना इसको हम लोग x1 है, मान लेते हैं ये x1 डिस्टेंस है। फिर इसी तरह x2 हम लोग देखने जा रहे हैं किसके, a से b के, फिर b से c के बीच में देख लेते हैं बच्चे, तो x2 मान लेते हैं इसको, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, तो स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा v2 इनटू टी, ये हो जाएगा। तो देखिए बच्चे एक चीज तो याद रखिए आप, टोटल डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा v1t या प्लस v2t, यहां से v1 प्लस v2 लिख लेंगे या t कॉमन ले लेंगे। एवरेज स्पीड पूछ रहा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यही ना हम लोग पढ़े थे बच्चे, ये पढ़े थे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना है बच्चे, टोटल डिस्टेंस देख लीजिए यहाँ पे आ गया है v1 प्लस v2 इंटू टी, अब बटे कितना, ये हो जाएगा 2t, टोटल टाइम कैंसिल, ये हो गया v1 प्लस v2 बटे 2, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये याद रखिएगा, अगर टाइम सेम दिया हुआ है, अगर दो स्पीड दिया हुआ है v1 और v2 और अगर टाइम उसका सेम दिया हुआ है बच्चे, तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा, v1 प्लस v2 बाय 2 होगा। टाइम सेम दिया हुआ था, तो इस बार क्या करेगा, डिस्टेंस, इस बार क्या करेगा, डिस्टेंस बच्चे अलग अलग दे देगा, या टाइम अलग अलग दे देगा, डिस्टेंस सेम दे देगा। देखते हैं क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वो वाला कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, उस बार क्या दिया हुआ था, टाइम सेम दिया हुआ था, इस बार क्या बोले, डिस्टेंस सेम ले लिया है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक पार्टिकल मूविंग ए स्ट्रेट लाइन मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सम डिस्टेंस एंड विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब बच्चे ये बोलना चाह रहे थे हम कि ए है, मान लेते हैं ये सी बी है और ये c है, मतलब ये डिस्टेंस मान लेते हैं x दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x दिया हुआ है, और ये भी डिस्टेंस बच्चे कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये दोनों डिस्टेंस सेम दिया हुआ है बच्चे। लेट मान लेते हैं डिस्टेंस
v इक्वल टू x मान लेते हैं, मान सकते हैं x मान लेते हैं। और इसके बीच का स्पीड कितना है बच्चे, v1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यूनिट नहीं दिया हुआ, और ये v2 दिया हुआ है बच्चे, b से c के बीच में। तो देखिए हम a टू b के बीच में देखने जा रहे हैं बच्चे, a से किसके बीच में देखने जा रहे हैं, b के बीच में। पहला नंबर तो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चे a से b के बीच में। देखिए एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो पता है, टोटल टाइम ले लेते हैं। तो a से बीच के बीच में हम टाइम देख लेते हैं बच्चे, इसको टाइम t1 मान लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, मतलब कितना, x बटे v1। ये हो गया बच्चे x बटे v1। अब हम लोग देखते हैं b से c के बीच में, b से c के बीच में देख लेते हैं बच्चे। तो इसका टाइम t2 मान लेते हैं, टाइम बराबर, तो डिस्टेंस बटे स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, ये x बटे v2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, x बटे v1 बटे x बटे v2। यहां से x कॉमन ले लेते हैं बच्चे, 1 बटे v1 और 1 बटे v2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही ना बच्चे हम लोग पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये पढ़े हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 2x चला है बच्चे, 2x, और टोटल टाइम कितना चल गया, x बटे 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2। देखिए ये कैंसिल, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे बच्चे, एलसीएम v1 v2 हो जाएगा, तो ये v2 प्लस v1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, v एवरेज इज इक्वल टू। तो याद रखिएगा बच्चे कि अगर टाइम सेम हुआ तो एवरेज स्पीड जो होगा बच्चे v1 प्लस v2 बाय 2 हुआ। टाइम अगर सेम होगा और स्पीड अगर v1 और v2 है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चे, v1 प्लस v2 बाय 2 हो जाएगा। और अगर बच्चे डिस्टेंस सेम हुआ, दो इंटरवल का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, याद कीजिए, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। इसी तरह n पार्टिकल्स का तो 1 बाय v1 1 बाय v2 1 बाय v3 डॉट 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 1 बाय vn। तो ये आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और 2-3 टाइप इस पे है बच्चे, लेके मिलेंगे। तब तक क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चे, और आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।